नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब राहुल के वार से बौखला उठी बीजेपी? कैसे राहुल के हमले में गोदी मीडिया से लेके बीजेपी का पूरा राहुल गांधी पे बोलने लगा हमला, और कैसे राहुल के बयान के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे दी राहत। दोस्तों, जिस नेता को पूरा भारत का इकोसिस्टम पप्पू पप्पू कह के जुड़ाता था, आज उसकी हालत ये की गई है कि आज वही नेता जब पलटवार करते हुए उसका मजाक बना रहा है तो पूरा भाजपा का सिस्टम तड़प उठा है। अब उसे राहुल गांधी की टिप्पणियों पे अपमान नजर आ रहा है। मंच पे राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाए जाने पे बीजेपी के नेता आहत नजर आ रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो राहुल को और नीचा दिखाने की खुद नीचता पे उतर आए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें वीर सावरकर के अपमान से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दे दी है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे राहुल के बयान के बाद ये पूरा बीजेपी का खेमा है बौखला उठा है। दोस्तों, जिस नेता को बदनाम करने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, जिस नेता को कभी पप्पू तो कभी देशद्रोही तो कभी हिंदू विरोधी, कभी तो कुछ क्या क्या कुछ नहीं कहा, जिसका संसद में खुलेआम मजाक उड़ाया गया, बेइज्जत किया गया, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए और अभी भी जारी हैं। उसी नेता ने आज बीजेपी के सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह का मजाक बना के रख दिया है। कल हुए रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने पूरे बीजेपी और आरएसएस की टीम को जो है जोकरों की टोली बता दिया है। लेकिन असली आग तो तब लगी जब राहुल गांधी ने मोदी जी को विदेश नीति का मजाक उनका बना दिया। उन्होंने सबके सामने बता दिया कैसे जबरदस्ती गले पड़ने को ही मोदी और उनके अंधभक्त विदेश नीति समझते हैं। राहुल ने बकायदा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को हक करते हुए मंच पे दिखाया कि कैसे मोदी जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो वो जबरदस्ती कैसे गले लग के चिपक जाते हैं। कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। अब देखिए दोस्तों, ये बात तो अब तक किसी से छुपी नहीं है कि मोदी विदेश में जाके हर किसी से ऐसे गले पड़ते हैं जैसे सामने वाले उनके बचपन के दोस्ती हों। इसको लेके काफी सालों से सोशल मीडिया पे उनका मजाक भी बन रहा था। लेकिन बीजेपी को असली चोट तब पहुंच गई जब राहुल गांधी ने ये काम करके खुलेआम सबको मंच से दिखा दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब राहुल के हक करने के बाद संदीप दीक्षित राहुल के पास जाते हैं और राहुल से पूछते हैं कि आपने मिलोनी समझ के तो हक तो नहीं कर लिया। इस पे जो है राहुल हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मेलोनी का नाम आया है, पूरी बीजेपी आईटी सेल एक्टिव हो गई है। गोदी मीडिया के एंकर इसको लेके विधवा विलाप करने लग गए हैं। संदीप दीक्षित के इस कमेंट को महिला विरोधी बताने लगे हैं। बीजेपी नेता राहुल पे असभ्य और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे, लेकिन बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पे निशाना साधा है। इसके साथ दोस्तों, जेपी नड्डा ने एक्स पे लिखा कि विपक्ष के ऐसे नेता को देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी ये कितने दुख की बात होगी कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने लिखा कि ऊंचाई तक पहुंच ना पाए अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं। सोचिए, महिलाओं की मर्यादा की दुहाई देते हुए निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जैसे नेता मंत्री अमर्यादित भाषा की बात करने लगे। गोली मारो जैसा नारा देने वाले अनुराग ठाकुर तो राहुल के संस्कारों पर उंगली उठाने लग गए हैं। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें, तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है,
दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है। और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में और सड़क में दोनों में पूरी तरह से विफल रहे। ना युवाओं ने उनको घास डाली, ना सदन में उन्होंने चर्चा होने दी। जब चर्चा हुई तो चर्चा में भी 2 शब्द पेपर लीक पर नहीं बोल पाए, कोई सुझाव नहीं दे पाए कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। और अपनी सरकार में जब उनके कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, जिनके समय 17 पेपर लीक एक राज्य में हुए, उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस है जो दूसरों को लेक्चर कुछ और देती है और स्वयं कुछ और करती है। लेकिन जो शब्द का प्रयोग, अमर्यादित भाषा और उचित टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ की गई, ये राहुल गांधी की हताशा और निराशा को दिखाता है कि वो सत्ता से बाहर वो ऐसे दिखते हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तड़प रही है। मानसिक दिवालियेपन में राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके वो पागल हो जाते हैं और वो कटकटाहा होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं। तो राहुल गांधी नीचता की हद सीमा पर, इस नीच के लिए मानसिक चिकित्सा के अलावा कोई चारा नहीं। और आपने देखा है कि कटकटाहा कुत्ता बाद में पागल ही होता है। और अमित शाह के डर से राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है और वो चर्चा के लिए तैयार रहे। राहुल गांधी में हिम्मत नहीं हुई कि चर्चा में भाग ले। राहुल गांधी अमित शाह से इस कदर भागते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागता है। और राहुल गांधी इस देश का सबसे, आज तक के इतिहास में ऐसा घटिया नीच एलओपी नहीं बना। सर, पहली बार ऐसा देखा गया है कि सर संसद में विपक्ष बातचीत करने से भाग रहा है। सर, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो वही आपसे कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष ललकार रहा हो, भागो मत राहुल, भागो मत राहुल, और ये बेचैन इसलिए हो गए कि इनको तो कभी न युवा इनको रोटी दिया, इनके आगे तो कुछ चारा फेंका नहीं, इनसे मिला भी नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन में अब अपने आप को इस कदर बना लिए हैं।
अब देखिए, यही गिरिराज जो आज राहुल को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, यही गिरिराज सिंह राहुल की महिलाएं संग एक फोटो शेयर करके अपने संस्कारों का परिचय दे रहे थे। बाद में पता चला कि वो राहुल के दोस्त की पत्नी थी। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी नेता राहुल पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी के कल के बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल को दोगुना काम करना पड़ गया है। आईटी सेल ने पूर्व प्रधानमंत्री की एक वीडियो शेयर करके इसमें वो फेडिट कॉस्टो से गले मिलते हुए उनको दिखा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने उसी वीडियो को शेयर करते हुए ऐसी भद्दी टिप्पणी की है, लेकिन तब बीजेपी महिला सांसद की भावनाएं आहत नहीं हुई। निशिकांत दुबे जब खुलेआम संसद में नेहरू को अय्यास कहते हैं, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। कल भी निष्ठा पे गिरते हुए दुबे जी ने इंदिरा गांधी पे टिप्पणी करते हुए राहुल को घेरने की कोशिश की, लेकिन तब किसी गोदी एंकर ने चू तक नहीं किया। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी की एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पे लिखा कि राहुल गांधी जी, इस गले पड़ने को जटरागरी कहते हैं की कामगिरी। अब देखिए, एक और जब पूरी बीजेपी और उनका इकोसिस्टम राहुल द्वारा उनके विश्व गुरु का मजाक उड़ाने पे रोना रो रहा था, इसी बीच खबर सामने आई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अदालत ने शुक्रवार को इस मामले को रद्द कर दिया है। दरअसल निजी क्रिमिनल शिकायत में कांग्रेस सांसद पे वीडी सावरकर को बदनाम करके सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के उस समन आदेश को चुनौती थी, जिसमें उन्हें आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल का सामना करने को कहा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मामले पे शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी थी। इस पर राज्य की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने जवाब दिया कि नहीं, कोई मंजूरी नहीं दी गई, जिस पे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी जरूरी है, अगर मंजूरी नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बेंच ने मामला रद्द करने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में अपीलकर्ता आरोपी पे केस चलाने के लिए मंजूरी कर दिए जाने का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और आदेश रद्द किए जाते हैं। जिन लोगों ने सालों तक राहुल को पप्पू कह के उनका मजाक उड़ाया, आज वही लोग राहुल के एक बयान से अपनी मर्यादा और संस्कार खोजने निकल पड़े हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है, जिसने राहुल गांधी को सावरकर से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जरूरी जो है मंजूरी के बिना जो है इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी एक तरफ राहुल के बयान से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी, दूसरी तरफ अदालत ने उनको कानूनी राहत मिल गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।